हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज हम इस वीडियो के थ्रू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के हम ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जिनमें हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। वो इंटरवल्स जिसमें जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। बट कंडीशंस भी होंगी। अब याद कीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कि प्रीवियस क्लास, ठीक है, उसमें हमने टाइप 1 की इस वक्त बेटा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। टाइप 1 में हम क्या निकालते हैं, वो इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं जिसमें कोई गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। टाइप 1 यही है बेटा हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। प्रीवियस क्लास तक जो हमने टाइप 1 पर क्वेश्चंस किए उनमें हमें फंक्शन तो मिला बट उस फंक्शन के साथ कोई कंडीशन नहीं मिली। आज हमें फंक्शन के साथ कंडीशन भी मिलेगी और काम वही करना है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास जो है उसी की कंटिन्यूएशन है, बट अभी तक प्रीवियस क्लास तक फंक्शन के साथ कंडीशन नहीं थी। आज फंक्शन के साथ कंडीशन है और फंक्शन के साथ कंडीशन जनरली ज्यादातर कब मिलती है, जब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो। ठीक है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं बेटा, अभी टाइप 2 आएगी, उस वो बिल्कुल अलग है, उसमें कंडीशंस होती हैं ज्यादातर, उससे बिल्कुल रिलेट मत करिएगा। और रही बात टाइप 1 पहचानेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल्स की डिमांड करेगा आपसे। टाइप 2 में इंटरवल्स की डिमांड नहीं करता। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मेनली दो कैटेगरी मैंने डिवाइड की हुई है। तो टाइप 1 में इंटरवल्स की डिमांड करेगा, फाइंड द इंटरवल, देखते पता लग जाएगा, जबकि टाइप 2 में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसमें इंटरवल नहीं मांगते, कुछ और होगा, जब करवाऊंगा तब देखेंगे बेटा। अब रही बात, इससे पहले कि मैं आज के क्वेश्चन शुरू करूं टाइप 1 के कंडीशन वाले क्वेश्चंस, मैं आपको ट्रिगो का एक छोटा सा बेसिक बता दूं। ये बेसिक बेटा पहले सीख लो, ठीक है, और उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। बट ये एक ट्रिगो का बेसिक है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। और बेटा ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं पूरी 12th में बहुत और बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। आप हमेशा बेटा परेशान रहोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल्स में, कई जगह ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा और आपको हमेशा बेटा परेशानी होगी अगर आप इसको नहीं सीखेंगे, राइट, या याद नहीं रखेंगे। सीख लो, बहुत ही काम की चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका बहुत फायदा होगा आने वाले टाइम में इस कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंड में रखेंगे। सुनिएगा जरा ध्यान से। देखो बेटा, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं, अभी जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगो मैंने दिया tan x इक्वल टू 1। अगर आपसे बोलता हूं tan x 1 है और बेटा x की वैल्यू मांगता हूं, tan x 1 है और x की वैल्यू मांगी मैंने, ठीक है, और मैंने साथ में कंडीशन भी लगा के दे दी कि x जो है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। 2 पाई आपको पता है 360 डिग्री है, 0 से 360 डिग्री है। ये x की बाउंड्री दे दी, कंडीशन दे दी, tan x 1 दे दिया, तो देयरफॉर हमसे x मांग रहा है। ठीक है, tan x अगर 1 है तो x 45 डिग्री होता है, ये आप सब बता देंगे। अब तक तो सबके माइंड में आ भी गया होगा, आप सबके माइंड में कि tan x 1 है, x 45 डिग्री, राइट, यही आपके माइंड में आ रहा होगा। और 45 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन करेंगे π/4। जनरली बेटा रेडियंस में काम करना है हमें, ठीक है। तो tan x 1 है, x इक्वल टू π/4 हर कोई बता देता है। बट मेरा आपसे यह कहना है कि π/4 के साथ एक वैल्यू और भी है
जिस पर tan हमें 1 देता है, और इस बाउंड्री को अगर हम माइंड में रखें, ठीक है, तो tan x अगर 1 है तो x 45 हर कोई जानता है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इस केस में x 225 डिग्री भी है, और 225 का रेडियन कन्वर्जन 5π/4, तो ये बेटा आप नहीं बता पाओगे। मतलब कुछ बच्चों को, मैं नहीं कह रहा हर एक को नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, बट कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे, बट बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप भूल गए होते हैं बेटा, इतना याद नहीं रखते, इसको याद रखना है बेटा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं tan x इक्वल टू -1 दे दूं, तो शायद आप में से, इसमें से कुछ बच्चे तो एक भी वैल्यू नहीं बता पाएंगे x की, और कुछ शायद एक बता देंगे, दूसरी ना बता पाए, ठीक है। अगर कोई दोनों वैल्यू बता सकता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज है तो अच्छी बात है, बट फिर भी एक बार सीख लो बेटा, ठीक है। तो मैं इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर वो आपको देता है और x की वैल्यू मांगता है लाइक दिस इसमें, तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। और जरूरी नहीं कि tan में ही हो, साइन में हो सकता है, कॉस में हो सकता है, ठीक है। आता हूं बेटा 20 पर, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा रूल याद रखो, ठीक है। उस रूल को मैं कैसे यूज करूंगा अभी आप देखना, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। आपको पता है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपको ASTC का रूल भी पता है, वो तो मैंने इनवर्स ट्रिगो में भी सारा बताया है। ASTC, A मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, रेस्ट ऑफ द 4 आर नेगेटिव। थर्ड में बेटा टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने इनवर्स ट्रिगो के बाद सब पढ़ाया है आपको, ठीक है। बट आज जो मुझे सिखाना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बेटा ये हटा देता हूं। ASTC तो अपने माइंड में रखना, क्योंकि मुझे कुछ और सिखाना है, ठीक है। आपको बेटा बस इतना सा रखना है आज, जरा ध्यान देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू अल्फा, बताता हूं अल्फा क्या है। सेकंड में रख लो x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखेंगे पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा। इस चीज को बेटा थोड़ा रट लेना, ठीक है। और इसके साथ याद रखिएगा कि वेयर अल्फा इज व्हाट, एक्यूट एंगल। अल्फा क्या है बेटा इस वक्त, एक्यूट एंगल है, ठीक है, राइट। अभी आप कैसे यूज होगा सब मैं बताऊंगा, अभी आप ये सारी चीजें नोट कर लेना रजिस्टर में, हर चीज का रजिस्टर में नोट बनाइए, ठीक है। और इसको तो बहुत हाईलाइट कर लेना, बहुत काम की चीज है। ये रूल अपने माइंड में रखना, अल्फा इस वक्त एक्यूट एंगल है। अब आप देखिए कि मैं कैसे वर्क करता हूं। tan x1 आया, ठीक है, मुझे x चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या सोचना है, ये सारा रफ वर्क होता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको क्या सोचना है, tan की कौन सी वैल्यू पर 1 आता है, ठीक है। अगर यहां पे चलो मैं आपको पहले -1 से कैलकुलेशन करवाता हूं, ठीक है, फिर 1 भी करवाऊंगा, पहले tan x इक्वल टू -1। सबसे पहले आप ये देखोगे tan हमें कौन सी वैल्यू पर 1 देता है। ये -1 है, इसको छोड़ो, ठीक है। मैं कहता हूं 1 कौन सी वैल्यू पर देता है, ठीक है। 1 देता है 45 डिग्री पर, यानी कि π/4। तो इसके साइड में लिख लो कि एक्यूट, ये चलो यहीं पे लिख लो, एक्यूट एंगल
अल्फा, एक्यूट एंगल अल्फा इज 45 डिग्री, जो कि π/4 होता है। ठीक है, एक तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखवा रहा हूं, वहां पे तो कुछ फास्ट जितना डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करो। ठीक है, तो सुनिए, पहले आपने एक्यूट एंगल सोच लिया। एक्यूट एंगल कैसे सोचा जाता है? बाय इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। ये माइनस साइन है तो इग्नोर करो इसे थोड़ी देर के लिए। tan कौन सी वैल्यू पर 1 देता है? 45 डिग्री। एक्यूट एंगल मैंने सोच लिया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप देखो, tan बेटा नेगेटिव है। tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ASTC अभी बताया था मैंने, उसके हिसाब से टिक तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, फोर्थ में। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? केस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट का केस है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है। तो देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये अप्लाई कर दो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज π/4। ये तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आया। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ये अप्लाई कर दो। तो x इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज व्हाट? π/4। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये कहां से आया? सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये अप्लाई कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ये अप्लाई कर दिया। तो यहां से x एलसीएम लेंगे तो 3 π/4 एक वैल्यू आ गई। यहां से x आप एलसीएम लेंगे और लेके कैलकुलेशन करेंगे तो 7 π/4 ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूं किस कंडीशन में? अगर कंडीशन ये है 0 से 2 पाई। ठीक है, अब 0 से 2 पाई के बियॉन्ड कोई आएगा, रेयरली कभी आया तो आया, और अगर आएगा बेटा तब का तब सिखा दूंगा मैं, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 0 से 2 पाई के बियॉन्ड आया, और रही बात कि 0 से 2 पाई से थोड़ा कम बाउंड्री आ गई, ये वाली कंडीशन, मान लो बेटा 0 से पाई की कंडीशन होती। ठीक है, अब 0 से पाई की कंडीशन होती तो मैं इसको ले लेता और इसको बेटा नेग्लेक्ट कर देता, क्योंकि ये वैल्यू इस कंडीशन के बीच में लाए नहीं कर रही। पाई कितना होता है? 180, 0 से 180, जबकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में ये वाली ये जो कंडीशन है फोर्थ क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, मैं छोड़ देता। हाँ जी, क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि कंडीशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 0 से 2 पाई की कंडीशन है, मुझे दोनों को लेना है। ठीक है ना, 2 पाई कितना होता है? 360। ये भी लेना है, ये भी लेना है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 से बेटा पाई की कंडीशन है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 से 180 के बियॉन्ड जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको ले लेंगे। हाँ जी, क्लियर है? और अगर बेटा कंडीशन होती कि पाई से 2 पाई, अगर ये कंडीशन दे देता तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता। हाँ जी, क्लियर है? क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और पाई जो है पाई से 2 पाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का केस होता है, तो ये नेग्लेक्ट कर देता है, ये ले लेता। यानी कि कंडीशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो फिलहाल आप जो नोट करना, अभी तो आप फिलहाल इस कंडीशन के हिसाब से नोट करो। ठीक है, राइट? ये रूल याद रखना, tan x अगर -1 है और अगर ये कंडीशन है तो x की वैल्यू निकालने के 2 तरीके। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, -1 की बजाय बना देता हूं बेटा 1। ठीक है, मैं इसी में करता हूं, आप लोग नोट कर लेना। इस केस में भी एक्यूट एंगल तो बेटा अभी भी 45 होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर यहां पे माइनस साइन है तो इग्नोर करके सोचना है, यहां तो वैसे ही माइनस नहीं है। ठीक है, तो tan x = 1, तो इस केस में एक्यूट एंगल तो बेटा अभी भी क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा। tan की कौन सी वैल्यू पर 1 होता है? 45 डिग्री π/4। ठीक है, अब आप देखो बेटा tan इस वक्त पॉजिटिव है,
tan पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एएसटीसी के हिसाब से सोचोगे, एएसटीसी पॉजिटिव tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? केस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और अब मैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूं तो जरा देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है? x इक्वल टू अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से x इक्वल टू तो π/4 आ गया, एक आंसर। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें तो पाई प्लस अल्फा, तो x इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, अल्फा एक्यूट एंगल π/4, तो x इक्वल टू एलसीएम लेकर के आ गया 5π/4। ये बेटा दो वैल्यूज आ गई। ये हर कोई जानता है, ये नहीं जानते बच्चे। जानते क्या मतलब? निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो अब आई होप इस तरह की कैलकुलेशन आप कर लेंगे। बट एक बात जरूर कहूंगा, कंडीशन को जरूर चेक करिएगा। अगर कंडीशन, मैं इसमें भी वही बात बोल रहा हूं, अगर कंडीशन 0 से पाई होती तो इसको ले लेते, ये नेग्लेक्ट हो जाता। और अगर कंडीशन पाई से 2π होती तो इसको ले लेते, ये नेग्लेक्ट हो जाता। फिलहाल क्योंकि कंडीशन 0 से 2π है तो दोनों को लेना है, ठीक है। आई डोंट कंफ्यूज कि ये कैलकुलेशन साइन कॉस के साथ ही आ रही है और tan के साथ समझ लिए, साइन के साथ कॉस के साथ यही कॉन्सेप्ट चलेगा। पहले आपको क्या सोचना है? एक्यूट एंगल। कैसे सोचना है? बाय इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। अगर ऑलरेडी नेगेटिव साइन नहीं है, जैसे इसमें नहीं था तो अच्छी बात है, बट अगर है भी तो बाय इग्नोरिंग नेगेटिव साइन आप पहले एक्यूट एंगल सोचोगे और उसके बाद क्वाड्रेंट सोचोगे और उसके बाद ये वाला रूल लगा दोगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेटा वापस आते हैं, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इंटरवल्स in which the function fx equal to sin x plus cos x, कॉमा डाल के बेटा ये कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, is strictly increasing. Find the intervals in which the function this, where this is the condition, क्या आगे लिखेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। काम वही करना है, इंटरवल्स पता करने हैं जिन इंटरवल्स पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या जिन इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट मेन बात कि फंक्शन के साथ साथ कंडीशन भी है, ठीक है। कंडीशन, और ये बेटा मैं आपको बता दूं, मेरे असाइनमेंट का ये बेटा 10th क्वेश्चन है, असाइनमेंट का 10th, ठीक है, राइट। चलिए 10th या 9th एक बार देख लेना, बट असाइनमेंट का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, देखो बेटा, मेरा बस आपसे ये कहना है कि पहले इसको समझ लो, कंडीशन क्या है। ये वाला ब्रैकेट्स ध्यान रखना बेटा, कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड, ठीक है। तो 0 से 2π है, ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड है, 2π भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ना, ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ये है क्या? x 0 या उससे बड़ा, लेस देन एंड इक्वल टू 2π। आप बताओ, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है एक ही मतलब है ना? इसका क्या मतलब है? 0 या 0 से बड़ा और 2π या 2π से छोटा, और बेटा इसका भी तो यही मतलब है, ठीक है। तो तैयार रहना, कंडीशन ऐसे भी दे सकता है इंटरवल बना के, या ऐसे भी दे सकता है, बट कंडीशन मिलेगी आपको ट्रिग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। और जनरली आपको क्लोज्ड इंटरवल ही मिलता है। जनरली कौन सा इंटरवल मिलता है बेटा? क्लोज्ड, ठीक है। मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं टाइप 1 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो लिखिए बेटा, सॉल्यूशन में जो फंक्शन गिवन है कॉपी कर लिया, कंडीशन भी साथ में कॉपी कर लेना।
फिलहाल बेटा मैं वर्किंग स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, जो मैंने आपको वर्किंग स्टेप्स दी थे। माना है ट्रिगो का क्वेश्चन है, बट टाइप 1 के वर्किंग स्टेप्स ऐसा नहीं कि ट्रिगो के लिए अचानक से बदल जाएंगे, सब कुछ वही चलेगा, ठीक है। तो वर्किंग स्टेप्स को अगर मैं फॉलो करूं तो सबसे पहला काम क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो गई, कॉस एक्स। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया बेटा, पहला काम एफ डैश एक्स। दूसरा काम क्या करते हैं, इस फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं, बट मैंने वर्किंग स्टेप्स में क्या लिखवाया था आपको, इफ पॉसिबल। इसको फैक्टराइज करना है इफ पॉसिबल, ठीक है। प्रीवियस क्लास तक तो बेटा हमेशा पॉसिबल था, फैक्टराइज हो जाता था। आज देखो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, क्या करोगे बेटा, इसमें कहां से फैक्टराइज करोगे। आपके पास इसमें आगे बढ़ने का कुछ रास्ता ही नहीं कि आप इसे फर्दर कुछ फैक्टराइज कर दो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यानी कि यही अपने आप में एक फैक्टर काउंट होगा। हाँ जी, एफ डैश एक्स बेटा अगर फर्दर फैक्टराइज ना हो, ठीक है, तो जो एफ डैश एक्स है आप मान के चलिए वही अपने आप में एक फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए ये मत सोचना कि फैक्टराइज नहीं हो रहा, अब क्या करें, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जो है यही अपने आप में एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब लिखो इसके नीचे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जी फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सब कुछ वही पुराना काम चल रहा है। तो बेटा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1। पहले बेटा माइनस से माइनस कट गया, कॉस नीचे आ गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, tan x, tan x इक्वल टू 1, x निकालना है। अब वही बात आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको नॉलेज दे रहा था, ठीक है। थोड़ा सा अब आप रफ वर्क करेंगे, पहले वही सोचेंगे एक्यूट एंगल कौन सा है। एक्यूट एंगल बेटा कौन सा है इसमें, पाई बाय 4, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या है बेटा, पाई बाय 4, 45 डिग्री। और उसके बाद tan पॉजिटिव है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हाँ जी बेटा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से x क्या आएगा, पाई बाय 4, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई प्लस पाई बाय 4। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, राइट। बट मैंने, अब आप कंफ्यूज मत हो ना बाद में कि ये कहां से आ गया, ठीक है, ये कैसे सर ने सोचा, ये सारा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेटा वीडियो में बता दिया आपको, थोड़ी देर पहले वीडियो में सारा डिटेल में बताया है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल पाई बाय 4, tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। फर्स्ट के हिसाब से x इक्वल टू अल्फा, थर्ड के हिसाब से पाई प्लस अल्फा, राइट। तो यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, क्रिटिकल वैल्यूज। हाँ जी बेटा, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 क्रिटिकल वैल्यूज। इन क्रिटिकल वैल्यूज आने के बाद एक चेकिंग करनी है आपको कि इनमें से, ध्यान से मेरी बात सुनना, इकलौता ये क्वेश्चन नहीं सीखना बेटा, इसके सराउंडिंग कुछ और भी दे रहा है, उसको भी सीखना है, ठीक है। आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद बेटा ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई क्रिटिकल वैल्यू नेग्लेक्ट तो नहीं करनी। अब वो कैसे चेकिंग करेंगे, फंक्शन देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल है 0 से 2 पाई। तो इनमें से कोई ऐसी क्रिटिकल वैल्यू तो नहीं है जो इस इंटरवल के बियॉन्ड जा रही है, ठीक है ना। 2 पाई इज व्हाट, 360। तो इनमें से कोई ऐसी क्रिटिकल वैल्यूज तो नहीं है जो इस इंटरवल के बियॉन्ड है, इससे बाहर है। अगर ऐसी कोई वैल्यू होती तो वो बेटा नेग्लेक्ट हो जाती, यहां नहीं हो रही। चाहे ये हो, ये आपको पता है 45 डिग्री है, ये आप डिग्री कन्वर्जन करके देख लो, 225 डिग्री है, 225 डिग्री है, और दोनों 0 से 360 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो बेटा यहां नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, क्या पता कहीं और नेग्लेक्ट हो, ठीक है ना। सिर्फ ये इकलौता क्वेश्चन तो नहीं सीखना ना कि यही आएगा हमेशा, थोड़ा सा बेटा बदल दे वहां पे।
मैं ये करवा रहा हूं, वो आपको ये क्वेश्चन दे दे, तो आप कहीं घूम जाओ सारा, राइट। तो इन चीजों के लिए तैयार रहना, पूरा ध्यान से देखकर काम करना। तो फिलहाल बेटा इनमें से कोई नेग्लेक्ट नहीं होना। अब क्या करें, अब हमें क्या तैयार करने हैं, इंटरवल्स। इंटरवल्स के लिए अब आप क्या लेंगे बेटा, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन शॉर्ट टर्म अगर ये बनाएंगे तो अब जरा एक नई चीज जरा सीखने में मेरा ध्यान देना, ठीक है। पहले आप किसको प्लॉट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को। क्रिटिकल पॉइंट में लेफ्ट में छोटी वैल्यू π/4, राइट में बड़ी वैल्यू 5π/4, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, नई चीज सीखने जा रहे हो। अच्छा अब आप बताओ, प्रीवियस क्लास तक आप जितने क्वेश्चंस करते थे ज्यादातर अलजेब्रिक फंक्शंस में, राइट कॉर्नर पर क्या लिखते थे आप, इन्फिनिटी, लेफ्ट पर क्या लिखते थे, -इन्फिनिटी। आज अगर आपने -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लगा दिया, काट देगा बिल्कुल आपका, बिल्कुल इसके आगे का सारा पार्ट काट देगा, और जो 1-2 नंबर आपको देने होंगे दे देगा वो डिफरेंशिएट वगैरह करने के, ठीक है। तो क्यों, गलती क्या है, उसने बेटा क्वेश्चन में ये बाउंड्री दे रखी है। अगर उसने ये बाउंड्री दे रखी है तो आपको इस बाउंड्री के हिसाब से काम करना है, राइट। तो इस बार बेटा लेफ्ट में जो आएगा वो 0 आएगा, और राइट में जो आएगा वो क्या आएगा, 2π, क्योंकि कंडीशन देखिए 0 से 2π है, ठीक है। तो अगर कंडीशन है तो नंबर लाइन के लेफ्ट और राइट में आप कंडीशन के हिसाब से वैल्यू लिखें। नई बात है बेटा, जरा ध्यान रखना इस बात का, क्लियर है। अब कंडीशन के हिसाब से आपने वैल्यू लिख ली है, अब आप इंटरवल तैयार करेंगे। अब जरा इंटरवल पे भी बेटा जरा ध्यान देना कि यहां पर आप इंटरवल क्या तैयार करेंगे। चलो मैं लिखता हूं पहले इंटरवल। तो पहला इंटरवल बेटा क्या, 0 से π/4, पहला इंटरवल 0 से π/4, बट खास बात 0 के साथ क्लोज्ड इंटरवल। क्यों, 0 इज इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल है। इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती, तो इन्फिनिटी के साथ हम राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, बट इस बार इन्फिनिटी नहीं है बेटा, 0 है। और 0 यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन में क्या बोला हुआ है, इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। अगर क्लोज इंटरवल लगाया तो 0 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा, और π/4 के साथ, सोचो जरा, π/4 के साथ कौन सा इंटरवल आएगा, इसके साथ बेटा राउंड ब्रैकेट ही आएगा, ओपन इंटरवल। क्यों, π/4 तो बेटा क्रिटिकल वैल्यू है, π/4 इज व्हाट, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती है, वो तो टर्निंग पॉइंट है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। तो इसलिए π/4 इज नॉट इंक्लूडेड, राउंड ब्रैकेट आएगा, कॉमा, अगला इंटरवल π/4 से 5π/4 दोनों के साथ राउंड इंटरवल, राउंड वाला ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अगला इंटरवल 5π/4 से 2π, और यहां ओपन और यहां क्लोज्ड। क्यों क्लोज, क्योंकि 2π इज इंक्लूडेड, हाँ 5π/4 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये कैसी क्रिटिकल वैल्यू है। तो बताइए बेटा कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस क्लास से काफी कुछ नई चीजें हैं ट्रिग वाले क्वेश्चंस में और कंडीशंस वाले क्वेश्चंस। चलिए इंटरवल बन गया। इंटरवल बनने के बाद बेटा क्या करेंगे, वही टेबल बना के डिसीजन लेना है। टेबल के कंटेंट्स, सबसे पहले क्या आता है, इंटरवल्स। इंटरवल्स के बाद बेटा f'(x) के फैक्टर। मैं तो f'(x) मिटा चुका हूं, आपके पास f'(x) होगा, चेक कर लो f'(x) क्या था, cos x माइनस साइन x। f'(x) बेटा सिर्फ इतना निकला था, ठीक है। तो जो f'(x) ये था, फैक्टराइज तो और हुआ नहीं था, तो बस यही अपने आप में एक फैक्टर ले लिया मैंने। मुझे बेटा f'(x) समझ आ गया, ओ f'(x) का फैक्टर समझ आ गया, एक ही फैक्टर है। इसके बाद साइन ऑफ f'(x) और लास्ट में रिजल्ट, ठीक है। इंटरवल्स के नीचे 0 से π/4, यहां क्लोज यहां ओपन, π/4 से 5π/4 दोनों साइड ओपन, और ऐसे ही
5π/4 से 2π, यहां ओपन यहां क्लोज्ड। ठीक है, चलिए अब वही पुराना तरीका, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए, इसमें डालिए और देखिए पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ध्यान देना बेटा, इस बार आप जीरो डाल सकते हैं। देखिए जीरो के साथ कैसा इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज्ड। जीरो डाल सकते हैं, हाँ π/4 नहीं डाल सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है। π/4 इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो इज इंक्लूडेड, आप जीरो डाल सकते हैं। इनफैक्ट इसके बीच में 30 डिग्री, आप कहीं से 29 भी तो इसके बीच में आ रहा है बेटा। 29 डिग्री नॉट, मतलब आपकी नॉन वैल्यूज बनेंगे, फिर डिसीजन कैसे लोगे आप? तो ऐसी वैल्यू लो जो पता हो, जिसको डाल के आप फर्दर कैलकुलेशन कर पाए। तो इसके बीच में अब जीरो से आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, 0 डिग्री से भी, और इसके बीच में 30 डिग्री से भी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए मैंने जीरो ले लिया, इजी होगा। जीरो डाला बेटा, cos जीरो, cos जीरो क्या होता है 1, sin जीरो 0, 1 माइनस 0 1, कैसा 1? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव तो बेटा f' भी पॉजिटिव, क्योंकि f' का एक ही तो फैक्टर था। f' का बेटा एक ही फैक्टर था, अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज। अब इस पर आ जाओ बेटा, इसके बीच में आपको बता दूं π/4 कितना होता है 45 डिग्री, और ये कितना है 225 डिग्री। हाँ जी क्लियर, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दे रहा हूं कि ये एक्चुअल में ये है। तो इसके बीच में इजी क्या रहेगा, 90 डिग्री पे आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। बताओ 90 इसके बीच में, 90 डिग्री बेटा इसमें डाल दिया। cos 90 माइनस sin 90, cos 90 0, sin 90 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, नेगेटिव। और ये नेगेटिव तो f' भी नेगेटिव, रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। अब वही बात है बेटा, ये इंटरवल अगर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही तो मैं वैसे बता दूं, ये इंटरवल एक्चुअल में क्या है, दिस इज व्हाट 225 एंड दिस इज व्हाट 360। 225 इज नॉट इंक्लूडेड, 360 इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब कोई भी ले लो जिससे आप आराम से कैलकुलेशन कर पाओ। 360 ले लो बेटा, 360 यहां डाल देते हैं, cos 360 माइनस sin 360। बताइए 360 मैंने यहां डाला, cos 360 माइनस sin 360। cos 360 की वैल्यू, cos 360 की वैल्यू बेटा होती है 1, और sin 360 की वैल्यू होती है 0। क्या आया 1, 1 आने का मतलब पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो बेटा ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, अब आप में से कई स्टूडेंट घूम गए होंगे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होगा कि cos 361 कैसे हो गया या sin 360 0 कैसे हो गया, ऐसे कैसे सोच लिया। साइन और कॉस के बेटा ग्राफ याद रखो, काम आएंगे। जो मैंने आपको अपने फॉर्मूलों की बेटा बुकलेट दी है उसमें साइन कॉस और टैन के ग्राफ बने हुए हैं। आप साइन का और कॉस का ग्राफ देखो, बड़ा काम का ग्राफ है। साइन का ग्राफ मैं आपको याद दिलाऊं तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, ये 0 डिग्री और ये कितना है 2π। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। और अगर बेटा मैं ऐसे ही कॉस का ग्राफ याद दिलाऊं तो कॉस का ग्राफ बेटा ऐसे चलता है, ये 0 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2π। ठीक है, तो देखो साइन का ग्राफ 2π पर यहां पर है, साइन का ग्राफ 2π पर यहां पर है, इसलिए साइन 360 0 हो गया। और कॉस का ग्राफ देखिए, कॉस का ग्राफ 2π मतलब 360 पर एक्सट्रीम पर है, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है इसकी 1 होती है। हाँ जी, कॉस की एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए cos 361 हो गया, तो cos 361 sin 360 0 1 आ गया। ये ग्राफ याद रखो, मेरी बुकलेट में ग्राफ देख लेना, बड़े काम के ग्राफ हैं। एटलीस्ट साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ याद रखो, उनमें आप देखो कि साइन 0 पर कहां पर होता है, 90 पर कहां पर होता है, 180 पर साइन की पोजीशन कहां होती है,
270 पर कहां होती है और 360 पर कहां होती है। ऐसे बेटा कॉस के ग्राफ को भी देख लो, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको ट्रबल नहीं देंगी साइन और कॉस का ग्राफ अगर आप थोड़ा याद रखेंगे। याद रखने का मतलब कि वो जीरो पर कहां होता है, जैसे जीरो पर यहां पर है, 90 पर एक्सट्रीम पर पहुंच गया। अब आप बताओ 90 पर अगर एक्सट्रीम पर पहुंच गया तो साइन 91 हो गया। अच्छा बेटा ये 90 पाई बाय 2, ये बेटा पाई है, पाई राइट। तो इसको देख के पता लगा कि साइन 180 जीरो होता है। फिर देखो बीच में 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में लीस्ट है, तो 3 पाई बाय 2 यानी कि -1 हो गया, और फिर 2 पाई पर यहां आ गया मतलब जीरो हो गया। तो इस पोजीशंस को ध्यान रखिए, ग्राफ आपके काम आएगा। ऐसे बेटा उसके लिए भी कह रहा हूं मैं, ठीक है। एनीवे एंड में बेटा फाइनल आंसर आप कैसे देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बेटा क्या होगा, 0 से π/4 क्लोज्ड ओपन यूनियन 5 π/4 से 2 पाई, यहां ओपन यहां क्लोज, इस पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पर है बेटा, π/4 से 5 π/4 और दोनों के साथ ओपन इंटरवल। दिस इज व्हाट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके नियर बाय मेरे असाइनमेंट में प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब कहने को ये एक क्वेश्चन हमने किया बट बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा जो आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सिर्फ ऐसे डिस्कस कर रहा हूं। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ये fx इक्वल टू क्या था, sin x प्लस cos x, इंटरवल 0 से 2 पाई। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया मैं आपको इसकी एग्जैक्ट नंबरिंग भी बता देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन था बेटा 9th, ठीक है। क्या था बेटा ये 9th। अब जब आप इसका 10th क्वेश्चन देखोगे, अभी जो मैंने कराया 9th, 10th में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। 10th में बस बीच में माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। बट उससे होगा क्या जानते हैं, जब आप इसका f' निकालोगे तो बेटा cos x प्लस साइन, cos की डिफरेंस माइनस साइन होती है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये f' आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप f' को 0 रखोगे तो बेटा cos x प्लस साइन x 0, ये उधर गया, साइन x माइनस cos x, cos बेटा नीचे आ गया, sin x बाय cos x इज -1, और यहां से tan x -1। अब मैंने जो क्वेश्चन कराया था इससे प्रीवियस, वहां पे tan x 1 आया था, यहां पे tan x -1 आ गया। अब इस हिसाब से बेटा दो वैल्यू अलग निकलेंगी, और वो सब मैंने आज की वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले वही सिखाया है आपको। क्लियर है? तो 9th मैंने करवाया, 10th में मैंने फर्क बता दिया, इंटरवल वही है, ठीक है। ये तो वही बात बेटा 10th की। और रही बात जब आप 11th क्वेश्चन करोगे, 11th, ठीक है, 10th का हिंट समझ आ गया। और जब आप 11th क्वेश्चन करोगे बेटा, इसी में मैं बता देता हूं, तो उसमें कंडीशन ये दे रखी है 0 से पाई, ठीक है। तो जब आप 11th क्वेश्चन करोगे यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा, और जब यहां से आप x की दो वैल्यूज निकालोगे तो उन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू को आप लोगे और दूसरी वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि जो दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू तो आ रही, tan नेगेटिव है ना, tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू आएगी उसको तो ले लोगे क्योंकि वो इस बाउंड्री में लाई करती है 0 से 180। फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने वीडियो क्लास में सब कुछ बेसिक्स बताए, ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ट्रिगो के आपके बेसिस कैसे हैं। पर बेटा मैं तो सारा बेस से बता रहा हूं, मैं ये नहीं मान के चल रहा अच्छा 11th सारी 11th की चीजें थी क्या, 11th में पढ़ाया मैं क्यों बताऊं, मैंने सब कुछ बेटा आपको डिटेल में बताया है। तो जो आज क्लास की शुरुआत में 15-20 मिनट जो शुरुआत में लगाए हैं उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। अभी नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो देखो, दोबारा समझो,
दोबारा से रिवाइज करो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, बट उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तब आप भी आराम से सारी चीजें कर लोगे। ठीक है, तो 9th मैंने करवा दिया, उसके बहुत क्लोज 10th है और बहुत क्लोज 11th है। ठीक है, 9th बेटा मैंने करवाया, उसके बहुत क्लोज 10th और बहुत क्लोज 11th है। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं अपने असाइनमेंट में 12th 13th आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप करेंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं 14th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर की लेंथ का क्वेश्चन बनता है 14th क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे हैं 9th 10th 11th, ठीक है, ये सब 4-4 नंबर की लेंथ के, बट अगर 6 नंबर की लेंथ का है तो जरा क्वेश्चन देखिए 14th। मेरे असाइनमेंट के हिसाब से बेटा 14 क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 4 sin x माइनस का 2x माइनस का x cos x अपॉन में 2 प्लस cos x, और कॉमा डाल के बेटा इंटरवल इस बार भी 0 से क्या है 2 पर है। ठीक है, और करना वही है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, असाइनमेंट में पूरा क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन दिया है, ये इंटरवल दिया है। ठीक है जी, क्लियर है। आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, आ रही है मेरी बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा जो फंक्शन है कॉपी कर लिया, इंटरवल उसका तो रोल बाद में आता है जब क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, अभी तो पहले आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, जब क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे तब का तब देखेंगे उसको। यहां तक पहुंच गए, सबसे पहले fx दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होनी है ना, वो एक बेटा थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। अगर उसकी तरफ ना ध्यान जाए तो आप इसके सॉल्यूशन को अपने लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे, अगर उस ट्रिक पर ध्यान ना जाए। ठीक है, आप सोचो, सबसे पहले f' निकालना है ना, और आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका f' निकालने के लिए फ्रैक्शन है, क्वेश्चन ट्रू लगाओगे, क्वेश्चन ट्रू नहीं लगाओगे और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आपने क्वेश्चन ट्रू लगा दिया, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर क्या करें? कुछ वो डिफरेंशिएशन मत सोचने लगना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई सर ने कुछ बताया था वो एक अलग चीज थी, सेकंड डेरिवेटिव के प्रूव करने वाले क्वेश्चन वो सब कुछ नहीं। तो फिर ट्रिक क्या है? इसकी डिफरेंशिएशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए अगर आप ध्यान से नोटिस करें, लास्ट वाली 2 टर्म्स में बेटा एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो उसके कॉमन लेने से जरा देखिए फायदा क्या होगा। 4 sin x, इन दोनों में अगर माइनस का x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 2 प्लस cos x बाय 2 प्लस cos x। ठीक है, और अब आपको आई थिंक फायदा समझ आ गया होगा। अब मैं अगर 2 प्लस cos x को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग अगर बेटा सेपरेट ले लूं तो 2 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में fx इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस का x इंटू 2 प्लस cos x बाय 2 प्लस cos x। बताइए बेटा, डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे सेपरेट ले लिया, और अब ऐसा सेपरेट लेने के बाद बेटा 2 प्लस cos x से 2 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, और fx इक्वल टू क्या बचेगा? 4 sin x बाय 2 प्लस cos x माइनस x बचेगा, राइट। और अब आप डिफरेंशिएशन शुरू करो। कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन में दिया था उसकी डिफरेंशिएशन और इसकी डिफरेंशिएशन में बहुत मेजर फर्क है बेटा। अगर मेजर है तभी मैं ऐसे करवा रहा हूं, थोड़ा बहुत फर्क होता तो मैं
इसी को चला देता कि लगा दो क्वेश्चन रूल, बट मुझे पता है कि इसकी कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए पहले ये करो, अब आप डिफरेंशिएशन शुरू करो। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे कि नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, माइनस आ रहा है बेटा सब्ट्रैक्शन रूल से ये अलग और ये अलग, सब्ट्रैक्शन रूल से, और जब ये अलग करोगे इसको तो बेटा इसमें क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, ऐसा नहीं कि आप मेरे से फायदा क्या हो, क्वेश्चन रूल तो फिर भी लग रहा है, पर वो जो दिया था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ये आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन रूल लगाया, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बेटा 4 sin x की डिफरेंशिएशन 4 cos x, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4 sin x एज इट इज, हाँ जी बेटा, न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना बेटा 2 की डिफरेंशिएशन तो हो गई 0, प्लस कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, माइनस, बेटा इसको तो मैं कर रहा हूं अभी, बट मुझे बताइए इतने हिस्से का क्वेश्चन रूल समझ आ गया, ध्यान से कैलकुलेशन चेक कर लो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और माइनस एक्स, प्योर एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गई। अगले स्टेप में बेटा एफ डैश एक्स को रिड्यूस करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, यहां पे बेटा ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, 0 माइनस साइन माइनस, माइनस प्लस का 4 sin स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में एफ डैश एक्स को जितना रिड्यूस कर सकता हूं उतना रिड्यूस करेंगे, 8 cos x प्लस इन दोनों में ध्यान से देखिए 4 कॉमन, क्या बचा है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बेटा 1 होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 cos x प्लस 4 बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना कि ये अचानक से सर ने कहां गायब कर दिया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बेटा 1 इंटू 4 इज 4, ठीक है। एफ डैश एक्स जितना रिड्यूस हो सकता है उतना मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, एफ डैश एक्स न्यूमरेटर पार्ट में बेटा 4 कॉमन, न्यूमरेटर में 4 कॉमन, तो बचेगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बचेगा बेटा 2 cos x, थोड़ी सी बेटा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, वो जो साइड में कौन चल रहा था -1, हाँ जी बेटा क्या चल रहा था साइड में -1, वो रह गया है, ठीक है। याद हो x था, x की डिफरेंशिएशन 1 हुई थी, तो -1 तो -1 हमारा स्किप हो गया, बट आप लगा लो बेटा फटाफट से, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा ये -1 साथ में चल रहा था, मैं अब मिटा चुका हूं, बट आपके पास होगा, ठीक है ना, x की डिफरेंशिएशन 1 हुई थी, तो -1 यहां पर भी आ गया, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम, इन दोनों में एलसीएम 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर बेटा एलसीएम में आ गया, तो ऊपर क्या आया 8 cos x
+4 माइनस का 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अरे बेटा एलसीएम लेने के बाद की कैलकुलेशन, एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 कॉस एक्स प्लस 4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बेटा इसको खोल देंगे और बाहर माइनस का, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये आएगा माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 कॉस एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, कितना रह गया 4 कॉस एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स बेटा न्यूमरेटर में अब आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स, तो क्या बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में बेटा कॉस एक्स कॉमन, 4 माइनस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स जितना रिड्यूस हो सकता था कर दिया फैक्टर फॉर्म में। ध्यान से देखिए फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर है। ये पूरा मैंने जितना रिड्यूस कर सकता था बेटा कर दिया। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को बेटा 0 रख दिया। सो कॉस एक्स इंटू 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर तो कॉस एक्स इंटू 4 माइनस कॉस एक्स 0, ठीक है। और अब इधर दिस 0 और दिस 0, तो क्या लिखेंगे इधर कॉस एक्स 0 और 4 माइनस कॉस एक्स 0, ठीक है। यहां से माइनस कॉस एक्स इज -4, कॉस एक्स की वैल्यू 4 के नीचे क्या लिख देंगे नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड? बिकॉज मैं रीजन भी दे देता हूं, बिकॉज कॉस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो बेटा 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस की वैल्यू बेटा ये 10th 11th की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। कॉस की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं होती, -1 से कभी छोटी नहीं होती। 1 से बड़ा मतलब बेटा 1.1 भी नहीं होता कॉस, राइट। तो इसलिए 4 तो बहुत दूर की बात है, नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स की बाउंड्री होती है, राइट। और यहां से कॉस एक्स 0 आ गया तो देयरफॉर बेटा हम यहां से x निकाल लेंगे, राइट। अभी अभी मैंने कॉस का बेटा आपको ग्राफ बताया था, ये कॉस का ग्राफ होता है। तो इन दो वैल्यूज पर 0 होता है। तो एक तो वैल्यू आ गई π/2, एक तो बेटा क्या हो गई π/2, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3π/2, राइट। इन दो पर कॉस जो है वो क्या होता है 0, एक 90 पर 0 और एक 3π/2 पर 0, ठीक है। तो दीज आर व्हाट क्रिटिकल वैल्यूज। अब आप इन क्रिटिकल वैल्यूज के बेस पर बेटा क्या तैयार करेंगे, इंटरवल्स, नंबर लाइन बनाएंगे। इंटरवल्स आपको क्लोज इंटरवल बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहां पे 0 लेंगे, यहां पे 2π लेंगे। एक क्रिटिकल वैल्यू बेटा π/2, दूसरी क्रिटिकल वैल्यू 3π/2। तो इंटरवल्स 0 से π/2, 0 इज इंक्लूडेड, π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। π/2 से 3π/2 दोनों ओपन इंटरवल, एंड 3π/2 से 2π यहां ओपन और यहां क्लोज्ड, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या बनाएंगे बेटा, टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल जब बनाएंगे तो पहला कंटेंट किसका रखेंगे, इंटरवल्स का, ठीक है। उसके बाद अब यहां समझने वाला पॉइंट है एफ डैश एक्स के फैक्टर्स। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि एफ डैश एक्स के आप पॉजिटिव फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स के 3 फैक्टर हैं, कॉस एक्स, 4 माइनस कॉस एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये 3 फैक्टर है। बट इन 3 फैक्टर में से
बेटा 4 माइनस कॉस एक्स ये वाला फैक्टर कंफर्म है कि पॉजिटिव है। क्यों, ये कैसे कंफर्म है पॉजिटिव है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 4 में से माइनस करके नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, कंफर्म है पॉजिटिव है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर वाला होल स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको जो पॉजिटिव फैक्टर वो इग्नोर कर देंगे और सिर्फ जो अनसर्टेन है cos x उसको लेंगे। तो टेबल में बेटा मैं सिर्फ cos x ले रहा हूं मैं, और फिर साइन ऑफ f डैश x और एंड में रिजल्ट। ठीक है, मैंने पॉजिटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इन दोनों को लेके, ये दोनों कंफर्म है पॉजिटिव है। सिर्फ cos x एक ले लिया जिसके बेस पर टेबल में डिसीजन होगा। और इसके बाद का काम आई होप आप लोग कर लोगे। बेटा यहां पे 0 से π/2 क्लोज्ड ओपन, यहां पे π/2 से 3π/2 दोनों ओपन, और बेटा 3π/2 से 2π ओपन क्लोज्ड। और अब आपको डिसीजन लेने हैं। इसमें आप 0 डाल सकते हो, 0 इंक्लूडेड। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसके बीच में बेटा हम पाई ले लेते हैं 180 इसमें डालेंगे। cos 180 वही ग्राफ याद कीजिए, cos 180 बेटा नेगेटिव होता है, -1 होता है। cos 180 इज -1, तो ये नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव तो बेटा f डैश एक्स तो cos पे डिपेंड कर रहा है ना, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, रिजल्ट बेटा डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें हम बेटा 2π ले सकते हैं क्योंकि 2π इज इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल है ये। ठीक है, 2π इसमें डालेंगे। cos 360 ग्राफ याद कीजिए, टॉप पर चला जाता है 1 मतलब पॉजिटिव 1, तो ये पॉजिटिव और रिजल्ट क्या आ गया, इंक्रीज। दिस इज माय फाइनल आंसर। एंड में आपको पता है, अगर आप टेबल एंड में आप कैसे आंसर देते हैं, आई होप वो आंसर आप लिख लेंगे, वो यूनियन वगैरह करके। इंक्रीजिंग में बेटा आप इन दोनों का यूनियन कर देंगे, डिक्रीजिंग तो ये है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखना आपको पता है, ठीक है। तो ये बेटा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको करवाया, 6 नंबर की लेंथ थी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो शुरुआत है उसका थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। अगर उस ट्रिक पे ना चले तो डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इसके थ्रू जो कुछ बेसिक्स चीजें आपने सीखी हैं उनको माइंड में रखना। कॉस का बेटा ये जो ग्राफ है आपने देखा होगा, ये बहुत काम आया था। सॉरी, ये साइन का ग्राफ बना रहा हूं, कॉस का ग्राफ, ठीक है। कॉस का ग्राफ याद कीजिए बेटा, एक्सट्रीम से चलता है, नीचे जाता है, एक्सट्रीम पे आता है। एक्सट्रीम वैल्यू 1, लीस्ट वैल्यू -1, यहां पर 0, ये बेटा π/2, यहां पर होता है 3π/2, 270 पे लीस्ट होता है, ठीक है। सॉरी, ये पाई, और ये बेटा 3π/2, और ऐसे ही एक्सट्रीम किस पर होता है 2π, ठीक है। ये मेरा ग्राफ उसमें सब बना हुआ है, तो इसी से सारी चीजें पता लग जाती हैं। अच्छा, आपने देखा एक्सट्रीम 1 है, लीस्ट -1 है, तो -1 से 1 के बियॉन्ड जाता ही नहीं कॉस। इसीलिए मैंने बोला था ना कि 4 माइनस जब cos x आया था तो पॉजिटिव लेना था। और इसी से बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं कि कौन सी, जैसे मैंने π/2 डाला तो cos 90 दिस, फिर मैंने बेटा इसमें 3π/, इसके बीच में पाई डाला था, पाई 180, तो 180 में देखो लीस्ट आ रहा है -1, नेगेटिव ले लिया। फिर मैंने बेटा 2π डाला था, 2π पे एक्सट्रीम है, प्लस का 1 इसलिए पॉजिटिव। तो ये ग्राफ याद रखिए, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो यहां जाके बेटा मैं भी बोल सकता हूं प्रीवियस क्लासेस और आज की क्लास को मिला के कि टाइप 1 हमारा खत्म है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, जिसमें हम इंटरवल्स फाइंड आउट करते थे इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टाइप 2 में क्या होगा वो बेटा हम अपने अगली क्लासेस वगैरह में देखेंगे। इस वीडियो को बेटा मैं यहीं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू बेटा।